जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। तेरे कपारे कटारे सुकृत की मांग की पाग की धारी की जय जय मांग की पाग की, हाँ मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय मुस्कान सुधीर बिहारी की। हाँ रात स्वरीत न रहन न तू लहे मोहन की बनवारी की जय जय मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेमत बोलो बोलत डोलो बोलो श्री रास बिहारी की जय जय। हाँ बोलो श्री रास बिहारी। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। हे श्री पिया पीतमजू, आपके नित्रास बिहार को समय है गयो है, सो कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो और रास को रचाओ। अच्छो सखियो, मैं श्री किशोरी जूसो आज्ञा ले लूं। हे रास बिहारनी रासेश्वरी, रस रूपन रास रचावन हारी। कर जोर बिने आबिद सो कहूँ, आयुष मांगत रास बिहारी। गोपीजन बाट निहारत हैं, अब लोकत हो श्री भान दुलारी। भीग पधारो समय जो भयो, अब रास रचावो श्री राधिका प्यारी। हे लाडली जो, आपके नित्रास बिहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो और यह रास को रचाओ। प्रीतम नंद किशोर मम, इन सखियन के चित चोर। चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर। पधारो प्यारे। टेढ़ी टेढ़ी रे ओरे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। हाँ श्याम हाँ, मुकुट तेरो टेढ़ो, लखुट तेरी टेढ़ी। और लाला टेढ़ी रे
श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया हाँ श्याम हाँ। वो भी सब टेढ़ी वाल सब टेढ़े काला टेढ़ी रे टेढ़ी टेढ़ी रे हार कन्हैया टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया बोले तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो हार काना काला टेढ़ी रे टेढ़ी टेढ़ी रे हार कन्हैया टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया श्याम भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी लाला टेढ़ी रे क्या चाल सागर रेली रे गजराज रहे मस्ते मस्ते जिन देखा तिनके चित्र रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते रच रूप माधुरी बरसत है सक जात चले नस्ते नस्ते इन श्याम लला मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। देखो और देखो रिया मुकुट की लटकन रास की ओर निरंतर राधे संग
कपूर कांत पयल की पटकन पीतांबर जाति छूट छनाछन और बैजंती बेसर की अटकन या शूर श्याम या छब के ऊपर झूठो ज्ञान योग में भटकन देखोरी या मुकुट की लटकन मोहना मेरे प्यारे नंदलाला और मोहन नैना आपके और नौका के आकार जो जन इनमें फंस गयो वो ही है गयो पार मेरे प्यारे मोहना जमुना तीर ब्रज रज में लौटत फिरूं पावन करूं शरीर हाँ पावन करूं शरीर जमुना किनारे का ना राशि रच्यो है ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे गोपी
सखी पावन वृंदावन। रास रच्यो है यमुना किनारे, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है यमुना किनारे, कान्हा रास रच्यो है। और नाचे बंदर नाचे नाचे पक्षी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है यमुना किनारे, कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है यमुना किनारे, कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है यमुना किनारे, कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, सत्य कहा तूने बेटी, वास्तव में ही बाबा की ठाकुर बड़ी सुंदर है, लेकिन इनके नाम का मालूम नहीं क्या नाम है, मैं पूछ लेती हूँ। बाबा कहो देवी। आप हमें ये बताइए कि जो आपकी ठाकुर है, आप इन्हें किस नाम से बुलाते हैं? क्या नाम लेकर के लाड़ लड़ाते हैं? आपकी ठाकुर का नाम क्या है? देवी, वैसे ठाकुर का कोई नाम नहीं होता, परंतु इनका नाम जो भी भक्त धर लेता है, जिस नाम से इन्हें टेरने लग जाता है, वही नाम पड़ जाता है। क्योंकि वैसे इनके अनेक नाम हैं और जो भी चाहे जिस नाम से इन्हें भज सकता है, परंतु मैं तो अपने ठाकुर के लिए केवल एक ही नाम से लाड़ लड़ाता हूँ, वह क्या? गिरधर गोपाल। बड़ा प्यारा नाम है। क्या कहा गिरधर गोपाल? मीरा, ये तो कुछ नाम ऐसा लगता है कि पहले सुना है। माँ, संत भगवान से आप पूछिए कि इनके ठाकुर का नाम जो गिरधर गोपाल है वो कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? हे संत जी, आप इतनी कृपा और करिए, क्या हमें ये बताइए कि आपके ठाकुर का नाम गिरधर गोपाल क्यों पड़ा? कोई तो कारण होगा। क्यों नहीं देवी, जब तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा है, तुम्हारी पुत्री के हृदय में जिज्ञासा है कि इनका नाम कैसे क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान ने जब बाल समय था तो उन्होंने जैसी लीला की वैसे इनका नाम पड़ गया। परंतु आप बैठो और मैं तुम्हें प्रभु की कथा सुनाता हूँ। कार्तिक सुद परवा जब होई, इंद्र ही पूजत है सब कोई। क्योंकि पहले जो आज के दिन ये जो कि गिरिराज पूजा होती है, गिरिराज पूजा नहीं होती थी। कार्तिक सुद परवा के समय देवराज इंद्र की पूजा की जाती थी। जब प्रभु का अवतार हो गया, प्रभु ने देखा कि मेरे होते हुए देवराज इंद्र की पूजा हो, तो 1 महीने पहले उनके लिए सामग्री बनने लग जाती थी। जब उन्होंने जिस घर में देखा तो जो भी 56 भोग 3600 व्यंजन बना रहे थे, तो उन्होंने जाकर के अपनी माँ से कहा कि माँ, ये सारे ब्रज में क्या हो रहा है जो सबके यहाँ पर कढ़ाइयाँ चल रही है, 56 भोग 3600 व्यंजन बन रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा, हमारे यहाँ पर देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती है, तो उसकी पूजा के लिए सामग्रियां बन रही हैं और सभी ब्रजवासी मिलकर उसकी पूजा करने के लिए जाते हैं। तो बना इतनी सारी सामग्री वह देवता खा जाएगा? मन कहा बेटा। तो माँ को क्रोध आया और उन्होंने थप्पड़ मार दिया। वो बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मेरा एक देवता है जो कि ब्रज की तरेटी में रहता है, आप उसे पूजिए, जो कि वह तुम्हें पूजने से सब कुछ देगा। बन बेटा, देवराज इंद्र की हम पूजा करते हैं तो गौओं के लिए तृण पैदा होता है, मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है। बन बैस, अरे वह तुमसे मांग मांग करके भोग खाएगा। तो कन्हैया की बात को माना सभी ब्रजवासियों ने और जाकर के गिरिराज पर्वत पर एक देवता की पूजा की। जब देवराज इंद्र ने देखा कि सभी ब्रजवासी मेरी पूजा के लिए नहीं आए, तो उसे क्रोध आया। उसने कहा कि जाओ देख कर के आओ कि ब्रज में ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के देखा कि पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि महाराज, सभी ब्रजवासी मिलकर के एक पहाड़ को पूज रहे हैं, आपकी पूजा नहीं कर रहे।
तो उसने आदेश दिया कि मेघमालाओं की 7 दिन 7 रात घोर बरसात करो। काले काले बादल मंडराने लगे, ब्रजवासी भयभीत होने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया कन्हैया, तुमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की तो ये बादल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आओ हम गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। उन्होंने अपनी कर्ण की उंगली पर 7 कोस वाले गिरिराज पर को धारण किया और 7 दिन 7 रात घोर बरसात हुई। जब उन्होंने देखा मेघमालाएं हार गईं, तो उन्होंने कहा कि भगवान हमने खूब जल बरसाया, परंतु ब्रज में धूल उड़ रही है। तो वह देवराज इंद्र इनकी शरण में आया, आकर के अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तभी से इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया है। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की। बड़ी सुंदर कथा है। क्या कहा इनका नाम गिरधर गोपाल है। नाम कानों में आते ही आ गई याद प्रीतम की। हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेलाती है अपने प्रीतम की। मुझे भी दिला दो जननी माँ, मुझे भी दिला दो जननी, जो मेरा रस गिरधर। यही है प्राण जो मीरा का, जो इनका सांवला गिरधर। माँ, ये गिरधर गोपाल तो मेरे बाबा के नहीं है माँ। तू ये क्या कह रही है? मेरे गिरधर गोपाल मुझे दिला दो माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, मैं बाबा से पूछ लेती हूँ। बाबा, कहो देवी। आपके चरणों में निवेदन करते हुए क्या निवेदन है? हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं, जो आपके गिरधर है, मेरी बेटी कह रही है ये ठाकुर आपके नहीं मेरी बेटी के हैं। आप अपने ठाकुर मेरी बेटी मीरा को दे दीजिए। देवी, ये आप जानती है कि हमने जिस गिरधर गोपाल के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बापों का प्यार छोड़ दिया, उस गिरधर गोपाल को तुम्हारी बेटी के लिए दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता देवी, क्षमा करो। अरे कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो इसे खरीद करके मैं दे दूं, मैं नहीं दे सकता देवी। बेटी नहीं बाबा दे सकता। अपने ठाकुर नहीं देंगे। क्या कहा माँ? ठाकुर को नहीं दे रहे? नहीं नहीं माँ, मैं बाबा की शरण में जाऊंगी और बाबा से प्रार्थना करूंगी, बाबा अवश्य देंगे। बाबा, बाबा मैं अपनी झोली पसार करके और आपसे ये भीख मांग रही हूँ कि आप मेरे गिरधर गोपाल को मुझे दे दो बाबा, मुझे दे दो। बेटी, तेरी इस अवस्था को देख करके तो मुझे दया आती है, जी में आता है कि गिरधर गोपाल को तेरी झोली में डाल दूं, पर करूं क्या बेटी, मैं बेबस हूं, मैं ठाकुर को नहीं दे सकता। अगर यदि तेरे हृदय के अंदर ये प्रेम है, भाव है, तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दिन तेरे पास ये ठाकुर चला हुआ आएगा, पर मैं दे नहीं सकता बेटी, क्षमा करो। ले जाओ देवी, अपनी पुत्री को ले जाओ। ठीक है गिरधर गोपाल, आप मेरे पास नहीं आना चाहते हैं तो मत आओ, लेकिन मैं भी आज ये संकल्प लेकर के जाती हूँ चुप के प्रीति प्रीति छाड़ जगरीति चरण तेरे श्याम प्यारे भजन मांगे हमारे दिन दो
गिरधर गोपाल यदि आप मीरा के पास में 2 दिन में नहीं आए तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। माँ नहीं बेटी ऐसा नहीं कहते। ले जाओ, माँ मेरे गिरधर गोपाल ले जाओ। शिशु देखा, जो आई थी एक तो राज कन्या थी और एक राज रानी थी, और ऐसा कहते हैं संसार में 4 हट हैं, योग हट, बाल हट, त्रिया हट, राज हट, तो 3 हट एक जगह हैं, केवल एक संत हट है। क्योंकि इसने अपने सिपाहियों को भेज दिया, हमारे ठाकुर की चोरी करवा दी, तो फिर जीवन में रह क्या जाएगा। रात्रि भर विश्राम करते हैं, उसके बाद प्रातः काल होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। ठीक है, सावधानी से सोच। बाबा, ओ बाबा, मैं आपकी सेवा और पूजा से बड़ो ही प्रसन्न हूँ। अगर आप मुझको और प्रसन्न करना चाहो तो मेरी एक नई भक्तमती मीरा भाई है, आप मुझको मीरा को दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा और आपको छोड़ के बहुत दूर चले जाऊंगा। यासो बाबा, आप मुझको मीरा को दे दो। बाबा मुझको गिरधर गोपाल, ये क्या? अभी आप सपने में आकर के कह रहे थे कि बाबा मैं तुम्हारी सेवा पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, मेरी एक भक्ता हुई है मीरा, आप मुझे उसके लिए दे आओ, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। क्यों नहीं प्रभु, वन में रहते रहते आपको बहुत समय व्यतीत हो गया, संतों के साथ सूखे टिक्कर खाने को मिले हैं, कभी अलोने भी मिले हैं, पर अब आप राजभोग का सुख भोगना चाहते हैं तो वाह, धर्म के पुजारी धर्म चाहते और कर्म के पुजारी कर्म चाहते। हम खुशी चाहते न गम चाहते, हम तो वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो। जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य ही तुम्हें मीरा के लिए देकर के आऊंगा, चलना चाहिए। जवान बेटी है, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर पीला पड़ने लगा मीरा का। सती महाराज मीरा का घर पूछते 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 पूछते, अरे बेटी मीरा, अरे बेटी मीरा। बाबा प्रणाम। प्रसन्न रहो देवी, प्रसन्न रहो देवी। उस दिन तुम अपनी पुत्री को लेकर के अपने बगीचे में गई थी, कथा सुनी थी, पर तुम्हारी पुत्री ने जिज्ञासा की थी कि बाबा अपने ठाकुर को दे दो, तो मैंने उस दिन नहीं दिया, पर आज मेरा ठाकुर तुम्हारी पुत्री के पास चल के आया है।
बेटी, ये ठाकुर अब संत का नहीं, ये तेरा है, पर इसकी सेवा पूजा भली प्रकार से करना, जिससे तेरा शरीर सही बना रहेगा। कोई सुहागिन और बेटी, जिस पर ये रीझ जाता है बड़ा नटखट है, क्योंकि वैसे ये अपने चेहरा से काला है, और जब जिस पर रीझ जाता है तो ये उसी का हो जाता है। इसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसकी सेवा भली प्रकार से करना। लो बेटी, ऐसे आज मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास चला आया है, एक दिन ऐसा नहीं हो बेटी कि तुझे छोड़ के चला जाए। मीरा को गिरधर कीने गए प्रणाम, नीच जात चल चले लेकिन देखे श्याम। माँ, आप कह रही थी कि ये गिरधर गोपाल तेरे नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। देखो गिरधर गोपाल स्वयं चल के आए हैं। अब माँ, मैं इस दुनिया को बता दूंगी, संसार को बता दूंगी कि ये गिरधर गोपाल मेरे हैं। और मैं तो कहूंगी बजा के ढोल के गिरधर मेरा है। मेरा है गिरधर मेरा है, मेरा है गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल के गिरधर मेरा। सभी ताली बजाइए हाथ उठा के। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। मैंने लीना तराजू तोल के गिरधर मेरा है। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। ये तो राधा के संग के लोग के गिरधर मेरा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। ये तो आवत प्रेम के मोल के गिरधर मेला है। मेरा है गिरधर मेरा है, मेरा है गिरधर। मैं तो नाचूंगी, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल के गिरधर मेरा है। अरे नाचती रहेगी या अपने गिरधर के लिए भोजन प्रसाद बनाएगी? क्यों नहीं माँ, अवश्य, लेकिन गिरधर गोपाल के लिए एक श्याम कुंज बनाऊंगी पहले। हाँ, श्याम कुंज में ही विराजमान करना। चल बैठ। काम काज। अरे कुंवर जी, आप प्रणाम। भला हुआ आप आ गए। प्रसन्न रहो बेटा। हाँ कहिए। माताश्री, हमारी माताश्री की आज्ञा हुई थी कि आप अपनी बहू को लेकर के घर के लिए आ जाओ, तो मैं मीरा को लेने के लिए आया हूँ। आप मीरा को तैयार कर दो, मैं उसको लेकर के चला जाऊंगा। माँ की जो तबीयत है वह बड़ी खराब रहती है आजकल, इसलिए घर का काम काज हमारी बहन तो कर नहीं पाती, बड़ी ही चुलबुली है, कभी किसी सहेली के पास, कभी किसी सहेली के पास। तैयार कर दो आप जल्दी से, मैं लेकर के चला जाऊँ। ठीक है कुंवर जी, आप विश्राम कीजिए, जो मैं मीरा को तैयार कराती हूँ।
मीरा, सखियो मीरा कहाँ है? लेके आओ। माँ प्रणाम। हरी बेटी मेरी लाडली। कहो माँ, आज कैसे आप उदास हैं माँ? क्या कारण है? बेटी, इस घर आंगन को छोड़ करके, हमारे स्नेह व दुलार को छोड़ करके तुझे अपनी ससुराल जाना है। कुंवर जी तुझे लेने के लिए आए हैं। बेटी देख, मेरे दूध की लाज रखियो, क्या कहा? अपने कुल का नाम उजागर करियो बेटी। माँ, आपने तो मेरा विवाह बचपन में गिरधर गोपाल के साथ कर दिया था और आप कह रही हैं कि आप मुझे कुंवर भोज राज्य के साथ में जाना पड़ेगा। बेटी, संसार की रीति रिवाज के अनुसार तेरा विवाह कुंवर भोज राज्य के साथ में हुआ, जो चित्तौड़ के राजा है, बहुत बड़े महाराज हैं। बेटी चल। माँ, वैसे मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज माँ आपसे मैं अलग होकर के जा रही हूँ। मैं जो वस्तु मांगूंगी क्या आप मुझे दोगी माँ? क्यों नहीं बेटी, आज तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। माँ, क्या चाहिए तुझे? माई मागो गिरधर लाल, नाते सभी संसार के झूठे, तेरी माई मांगोगी दरलाल, तेरी माई मांगोगी दरलाल। माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मेरे गिरधर गोपाल को माँ मुझे दे दो, क्योंकि मैं बिना गिरधर गोपाल के रह नहीं सकती हूँ माँ। बेटी, मैं तेरे दुख को जानती हूँ। गिरधर गोपाल तो तेरा प्राण है, उसके बिना तू कैसे रहेगी? चल माँ, मैं तुझे तेरे गिरधर गोपाल देती हूँ। आज मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ माँ, आप मुझे भूल मत जाना। मैं मीरा माँ। चलो ठीक है माँ, आप मुझे गिरधर गोपाल को दे दो। अरे उधर ये पता नहीं कहाँ चली जाती है। मेरा बेटा भोजराज अपनी बहू को लेके आ रहा है। उदा घर में पड़ी पड़ी कुछ काम धाम नहीं करती है, ना रंगोली करी है, ना आरता सजा है, ना बंधन बार बने हैं। पता नहीं कहाँ होगी, चलती हूँ, होगी कहाँ, सहेली के पास होगी। अरे उदा माँ, ओ माँ, माँ ना जाने कहाँ जाके बैठ गई। भाई साहब भाभी को लेके आ रहे होंगे, ना आरता सजाए, ना बंधनवार बने, घर का कोई काम नहीं हुआ है। और माँ ना जाने कहाँ जाके बैठ गई। ढूंढ के लाती उस बुढ़िया को। माँ, क्या रे उदा की बच्ची, तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी नई नई आंखें, बुढ़िया को तेने घेर दिया, ये बुढ़िया दिखाई नहीं देती है? माँ तुम्हें दिखाई नहीं देता या मुझे दिखाई नहीं देता है?
कहाँ थी आप? तुझे मालूम है क्या कर रही थी? अरे तेरा भैया तेरी भाभी को लेके आ रहा है, तुझे मालूम है कुछ काम नहीं हुआ है। अरे आरता नहीं सजा है, रंगोली नहीं करी है, बंधन बार नहीं बंधे, क्या कर रही थी? माँ आप बड़ी बूढ़ी हैं, आप बताएंगी वही काम तो मैं करूंगी। क्या क्या करना है बताइए। चल पहले आरता सजा, चल तैयार है, बंधन बार बार आ रहे हैं। रंगोली काट। मीरा जी को लेकर के पधारे हैं। माता श्री प्रणाम। बहन जी को भी प्रणाम। भैया भाभी आइए। हाँ पूरा आरता उतार ले। मैं उतारूं? हाँ अच्छी तरह। जय हो। हाँ अरे देख तो सही, हाँ मेरी बहू है ना, अरे देख कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बहू लाखों में एक है, लाखों में। अरे मेरे भैया भी कम सुंदर नहीं है, करोड़ों में एक है। एक देखो नाक सपट्टी मुंह बटुआ सा। बस बस मेरे बेटे की ज्यादा बड़ाई मत मार, नहीं नजर लग जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी भैया के नजर गुजर तो उतार देती हूँ। हाँ उतार दे, नजर उतार दे। अच्छा मेरे भाभी की और मेरे भैया की नजर गुजर सब इन पर जाइयो। बेटा अब तुम जाओ महलों में सो जाओ, कष्ट हुआ हुआ ना मार्ग में आने में। अरे अपनी भाभी को दूसरे वस्त्र धारण करा के गौरी जी के पूजन के लिए ले जा। ठीक है आप यहीं बैठ जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो यही हूँ। बैठो यहीं। ठीक है भाभी जी। कहिए नजरानी जी। भाभी जी हमारे राणा खानदान की कुल रीति है, जो प्रथम बार बहू बन के आती है उसे माँ गौरी के पूजा के लिए जाना होता है। तो आप ये वस्त्र उतार दीजिए, नवीन वस्त्र धारण कर लीजिए। चलिए माँ गौरी की पूजा के लिए मंदिर। नजरानी जी। हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ तो गिरधर गोपाल की पूजा होती है। मैं तो गिरधर गोपाल की पूजा करती हूँ और किसी की नहीं। अरे गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मेरो जीवन है गिरधर। गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मेरो जीवन है गिरधर। गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मेरो जीवन है गिरधर। जीवन है गिरधर, जीवन है गिरधर। ओ जीवन है गिरधर, जीवन है गिरधर। गौरा हरे गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मेरो जीवन है गिरधर। गौरा पूजन नहीं जाऊंगी, मेरो जीवन है गिरधर। अरे मैं गिरधर की प्रेम पुजारिन, मैं गिरधर की प्रेम पुजारिन। प्रेम पुजारिन, प्रेम ओ पुजारिन। प्रेम पुजारिन, प्रेम पुजारिन। अरे मैं गिरधर की प्रेम पुजारिन। काहे को, अरे काहे को गौरा मैं तो पूजूंगी, मेरो जीवन है गिरधर। लेकिन आप बार बार हट पर रही हैं। हाँ। आपको गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाना होगा। हाँ तो ये बतलाइए कि माँ गौरी का पूजन करने से क्या फल मिलता है? क्या फल मिलता है? हाँ। किस फल की प्राप्ति होती है बतलाइए। माँ गौरी की पूजा करने से? जी। भाभी जी माँ गौरी का पूजा करने से सुहाग अजर अमर अभय हो जाता है।
फिर तो आपने भी पूजन किया होगा। मैंने तो बहुत पूजा की है। अरे ओ माँ, अरे ओ माँ, अरे जल्दी से अपनी बहू को बता कितनी पूजा। अरे बहू, मेरी बेटी ने बहुत बार पूजा की है। अरे लोग बाग तो एक बार दो बार मंदिर में पूजा करते हैं, पर मेरी बेटी तो दिन रात ठाकुर जी को ही नवाती रहती थी, आरती पूजा करती रहती थी। और देखो भाभी जी, कुछ नहीं खाती थी, केवल 20 लीटर दूध पीती थी, पतली सी हो गई वहाँ। तो सुनो, आपने इतना पूजन किया है, हाँ बहुत तो पूजा की है। मैं आपको कुछ उत्तर देना चाहती हूँ। क्या कहा? घर के बाहर ना भीतर, आते आते क्या दे रही हैं आप? उत्तर। अरे मेरी संग की सहेली सुनेंगी कि उदा तेरी भाभी आई तुझे क्या दिया, तो कह दूंगी उत्तर। और माँ पूछेगी क्या दिया, कह दूंगी उत्तर। भाभी जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको उत्तर देना है, तो दे डालिए। आप तो बुरा मान गई। नहीं नहीं, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतना पूजन किया, हाँ, फिर आपको तो स्वागत रहना था, आप इतनी जल्दी विधवा कैसे हो गई? क्या अर्थात राण कैसे हो गई आप? अरे माँ, बेटी, अरे तूने क्या कहा? अरे मेरी बेटी को राण बोल अरे दिया। माँ, अरे माँ, तेरी बहू मेरे साग को गाली। अरे कोई बात नहीं, पहली बार आई है ना। भाभी, मेरा नाम है उदा, और अच्छे अच्छे को कर दिया है। अरे बेटी सुन तो सही, अरे कोई बात नहीं, राण तो तू है ही। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।